हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है डिवाइन टैरो 777। तो आज हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग एंड जिसमें हम जानेंगे कि आपके पार्टनर जो है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी डीप फीलिंग्स हैं, ठीक है, क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा है। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, हर किसी के साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। जितनी चीज़ें रेजोनेट होंगी उन्हीं को लेना है ना पॉजिटिव वे, एक पॉजिटिविटी के साथ इस वीडियो को देखना है, इस रीडिंग को देखना है, ठीक है। टाइम की बात करूँ, ठीक है, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके पास आती है, आज कल, ठीक है, परसों, एक महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, आप तभी इसे अपने साथ रेजोनेट कर सकते हो, मैच कर सकते हो। कोई टाइम पीरियड मैंने फिक्स नहीं किया है। ओके, जेंडर की बात करूँ, मेल फीमेल कोई भी है इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ठीक है, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जीएफ बीएफ के लिए भी देख सकते हो, ठीक है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है वो भी देख सकते हैं। ओके, एंड अपने क्रश के लिए देख रहे हो आप, अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हो, आप सबके लिए देख सकते हो, ठीक है। मैंने देखिए कोई रूल फिक्स नहीं किया होता तो मैं बता देती, इससे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ, ठीक है, कि बाद में कोई आपके दिल दिमाग में कुछ, ठीक है, कश्मकश ना रहे कि आप फंसे रहो कि यार मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हूँ या तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ठीक है। तो अ, इस रीडिंग को देखना है या नहीं देखना है, ठीक है, तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको पहले ही। ओके, तो मैं करने वाली हूँ यूज़ ये वाइट कलर की कैंडल, ठीक है। वाइट कलर की कैंडल जो होती है ना, वो शो करती है पीस को, प्योरिटी को, हीलिंग को एंड इनोसेंसी को, ठीक है, भोलेपन को। एंड पीस तो सभी को पता होगा कि वाइट कलर जो होता है ना, वो पीस को काफ़ी, ठीक है, इंडिकेट करता है, आपने बचपन से पढ़ा होगा, ठीक है, शांति को। ठीक है, जैसे हमारे फ्लैग में वाइट कलर होता है ना, इंडिया के फ्लैग में अगर वाइट कलर है, ठीक है, तो वो डिनोट करता है ना पीस को, वैसे, ठीक है। चलिए, अब आपको क्या करना है कि फ्लेम की तरफ देख के अपने पार्टनर को विजुलाइज करिए, उनकी कोई फोटो आपके पास है तो उसे देखिए। एंड थर्ड थिंग, अगर आपको ये दोनों में से कोई चीज़ नहीं करनी है तो तीसरी चीज़ आप ये करिए कि फ्लेम की तरफ देखना है, गहरी लंबी सांस लेनी है, उसे 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है। ओके, एंड अपने पार्टनर का नाम लेना है, ठीक है, मन में, एंड धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। जो 3 ऑप्शन मैंने दिए उनमें से कोई एक ऑप्शन कर लीजिए, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगती है, ठीक है। एंड दिल दिमाग को शांत रखिएगा एंड करते हैं रीडिंग को शुरू। कुछ लोगों के पार्टनर जो है ना, ठीक है, मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग जो हैं वो परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। आप लोगों के पार्टनर की बात कर रही हूँ, ठीक है, व्यूअर्स के पार्टनर की बात कर रही हूँ, काफ़ी ये परेशान है, ठीक है। मतलब अगर ये हाँ, यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी जो है ना, काफ़ी लोगों की पेरेंट्स या फैमिली बोल सकती हूँ मैं, नज़र आ रहे हैं। हो सकते हैं आपके पार्टनर के जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं मुझे मुझे एज अ थर्ड पार्टी, ठीक है। तो ये बहुत परेशान है क्योंकि ये आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, लेकिन ठीक है, ये अगेंस्ट नहीं गए हैं कभी अपने पेरेंट्स के। हो सकता है कभी अगेंस्ट ना गए हों, हर बात इन्होंने मानी हो, आज्ञाकारी लड़का लड़की जो भी है, ठीक है, वो रहे हों, लेकिन आपको भी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन इनके जो यहाँ पे पेरेंट्स हैं वो आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। तो आप दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे ना, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं रहते हैं, ठीक है। समझ लीजिए कि एक चिंगारी होती है और, ठीक है, आपके पार्टनर की जो फैमिली है, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो उस चिंगारी को बस आग बना देते हैं, ठीक है। और आपकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है ना कि आप दोनों में इतने डिस्टेंस आ जाते हैं, ठीक है, इतने डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पुरानी चीज़ों को लेके सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा थोड़ी ना कि मैंने उसके लिए, देखिए, आपके पार्टनर ने एफर्ट्स लगाए हैं, आपको खुश रखने की कोशिश करी है, ठीक है, लेकिन ये यही चीज़ें सोच रहे हैं कि मैंने कभी उसके साथ अच्छा नहीं किया, मैंने उसका बुरा ही किया है। उसे अगर मैंने उसके साथ कुछ पॉजिटिव किया है तो उसे वो चीज़ें क्यों नहीं दिखाई देती हैं, क्यों नहीं दिखता कि मैं इतना पॉजिटिव भी तो चीज़ें करता हूँ, उसके लिए इतने एफर्ट्स भी तो लगाता हूँ, जो उसे चाहिए वो ला के तो देता हूँ, ठीक है, देता हूँ या देती हूँ, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो ये ऐसा आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम्म। ठीक है, मैं स्टैंड नहीं ले पाता उसका या स्टैंड नहीं ले पाती हूँ उसका, वो चीज़ उसे दिख जाती है, ठीक है। एक चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकती या इग्नोर नहीं कर सकता, बाकी तो सब ठीक है ना रिलेशनशिप में, तो कुछ ऐसा सोचते नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या है ना कि आपको, अब आप इस तरह से आप बार बार से, ठीक है, बेइज्जत होके, बार बार से अपनी इंसल्ट करवा के, ठीक है, आप में अब ऐसी चीज़ आ गई है,
आप ऐसा सोच रहे हो कहीं न कहीं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ चाहिए तो मेरा कॉन्फिडेंस वापस चाहिए, मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट वापस चाहिए, ठीक है? जो कि हो सकता है आपके इन-लॉज़, होने वाले इन-लॉज़ हैं, या तो फिर ठीक है, कुछ लोग मैरिड नज़र आ रहे हैं मुझे इधर, ठीक है? हो सकता है होने वाले इन-लॉज़ हैं या तो हैं आपके इन-लॉज़, ठीक है? तो उन्होंने कुछ ऐसी सिचुएशनें बना दी थी कि आपके पार्टनर को आप ही गलत लगते हो, ठीक है? मतलब बात कुछ और होती है लेकिन उनके सामने दिखाया कुछ और जाता है, ठीक है? उनके सामने तो ऐसे शो करेंगे जैसे आपकी बहुत फ़िक्र है कि हाँ, हाँ, उससे बात कर ले, कोई बात नहीं, जो बात हुई है, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन मन में चाहते हैं कि आप दोनों एक ना हो, ठीक है? अपने बेटा या बेटी के सामने ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें आपकी फ़िक्र है, ठीक है? आप दोनों के रिश्ते की फ़िक्र है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है, और इन चीज़ों के बारे में सोचते हुए आपके पार्टनर भी नज़र आ रहे हैं कि मैंने क्यों सच का साथ नहीं दिया, मैंने क्यों उसका साथ नहीं दिया। मेरी फैमिली तो एक दूसरे के साथ खड़ी थी, लेकिन उसके साथ कौन था, मेरे सिवा कोई नहीं था, ठीक है? वो आई है, ठीक है? अगर मेरी ज़िंदगी में वो आई है या आने वाली है तो सिर्फ मेरी वजह से, वो मेरे लिए सब कुछ छोड़ के आएगी, ठीक है? या छोड़ के आएगा। तो फिर क्यों मैंने ऐसा किया, ठीक है? क्यों मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने पेरेंट्स के सामने, ठीक है, उसका स्टैंड नहीं लिया, उसकी साइड नहीं ली, ठीक है? तो कुछ ऐसा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं ये, ठीक है? हो सकता है आपने ऐसा कहा हो कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारी फैमिली से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है जो मुझे कहते हैं, लेकिन जब तुम मेरा साथ नहीं देते हो, ठीक है, या जब तुम मेरा साथ नहीं देती हो, तो मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तब मैं टूट जाता हूँ, ठीक है? देखिए, अभी आपने थोड़ा अपने पार्टनर से अगर डिस्टेंस बना लिया है तो उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है, इतनी बेचैनी, अगर रात को उठ उठ के बैठ जाते हैं वो, ठीक है? इतनी घबराहट होती है उन्हें। अभी उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि जब मैं, ठीक है, जब वो मुझसे दूर हुई है तो मेरी ये हालत है, और जब मैं उसका स्टैंड नहीं लेता हूँ और 3-4 ठीक है, 3-4 घर के लोग या फैमिली के लोग, ठीक है, या तो उनके इन-लॉज़ जो भी हैं, ठीक है, आपके इन-लॉज़, ठीक है, वो सब अगर आपको ब्लेम करते हैं किसी चीज़ को लेके, या परेशान करते हैं, ठीक है, या कुछ भी कहते हैं, आपकी इंसल्ट करते हैं, तब मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ, तो उसको कैसा लगता होगा? या चुपचाप बैठी रहती हूँ तो उसको कैसा लगता होगा, ठीक है? तो इन चीज़ों को बार बार सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? प्यार बहुत करते हैं आपसे, आपसे कहना चाहते हैं कि आपके बिना रहना उनके लिए मुश्किल है, ठीक है? आपसे कहना चाहते हैं कि जब तुम मुझसे दूर हो जाती हो ना, जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो ना, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हार गया हूँ ज़िंदगी से। मैं ज़िंदगी से हार चुका हूँ। मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा अब। तेरे बिना तो कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। अगर तू है मेरी लाइफ़ में, तू ही, ठीक है, मुझ में जान आती है, नहीं तो मैं बेजान जैसा हो जाता हूँ। मेरे को इतनी बेचैनी, ठीक है, ठीक है। देखिए ना, ये ऐसा समझिए कि ये उठ नहीं पाते हैं, ठीक है, अपने बेड से ही नहीं उठ पाते हैं ये। जब आप इनके साथ नहीं होते हो, आपकी दोनों की लड़ाई हो जाती है, नहीं इतनी बेचैनी, घबराहट होती है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग तो बीमार ही पड़ जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं, काफ़ी एंग्जाइटी इन्हें घेर लेती है, ठीक है, जिस वजह से इनकी हालत ख़राब होती है और ये बीमार भी हो जाते होंगे, ठीक है, बीमारों जैसी हालत हो जाती है इनकी। तो ये सारी बातें आपसे कहना चाहते हैं, प्रोमिस करना चाहते हैं कि आगे चल के, ठीक है, हम इस रिश्ते को शुरुआत से चलाएंगे, एक न्यू बिगनिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। एंड तो ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, ठीक है, और मैं आगे चल के ज़रूर साथ दूंगा। कहीं ना कहीं इन्होंने ना आपको थर्ड पार्टी, यहाँ पे कोई लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है, कि इन्होंने परेशान होकर, जो घर पे लड़ाइयाँ चल रही थी, ठीक है, आपसे बात नहीं हो रही थी, आपकी अपनी लॉ से इतना नहीं बन रही थी, ठीक है, तो उन लड़ाइयों को चलते हो सकता है इन्होंने कहीं किसी से बात करी हो, ठीक है, और हो सकता है उन चीज़ों को आपको भी पता चल गई हो वो चीज़, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक बहाना, आपको एक एक्सक्यूज़ दिया है कि देखो, तुम मुझसे लड़ाई करती रहती हो या तुम मुझसे लड़ाई करते रहते हो, तो मैं तो कहीं तो प्यार ढूंढूंगी, मैं कहीं तो प्यार ढूंढूंगा, ठीक है, कुछ ऐसा एक्सक्यूज़ दिया होगा इन्होंने, क्योंकि अपनी गलती आसानी से मानते नहीं हैं। लेकिन जब से आपसे दूर हुए हैं ना, चीज़ें काफ़ी चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं, मुझे काफ़ी बदलाव नज़र आ रहा है इस इंसान में, ठीक है। ये चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अल्फ़ाबेट्स की बात करूँ, ठीक है, तो मुझे ए काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आया है, ए नज़र आया, आर नज़र आया है, ठीक है, टी नज़र आया, एस नज़र आया, डब्ल्यू मुझे नज़र आया, आई नज़र आया है, जे नज़र आया, ई नज़र आया, जी, के एंड पी। ओके,
तो ये लेटर्स है, हो सकता है आपका या तो आपके पार्टनर का नाम इन लेटर से शुरू होता है, ठीक है। एंड मूलांक की मैं बात करूँ, मूलांक आप ले सकते हो एज आपके और आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ या तो बर्थ मंथ ले सकते हो, ठीक है। या तो कुछ ऐसा हुआ था इन महीनों में, ठीक है, आप मिले थे, बिछड़े थे, या तो आपकी शादी होने वाली थी या तो हुई थी, ठीक है। या तो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट हुआ था, कुछ अच्छा हुआ था, कुछ बुरा हुआ था, जिसकी वजह से आपकी फैमिली, आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, ये दिन जो है आपको शायद याद हो, ठीक है। ये डेट जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हुई नज़र आ रही है। तो वो कौन से मूलांक मुझे नज़र आए वो अभी बताऊँगी, ठीक है। तो 7 काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आया, 2 काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आया, 11 स्ट्रांगली नज़र आया, 16, 13, 4, ठीक है, 14, 9, 10, ठीक है। तो ये कुछ मूलांक हैं, ठीक है, जो कि मुझे नज़र आए हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी आपके पार्टनर की बर्थ डेट भी हो सकती है, बर्थडे मंथ भी हो सकता है, ओके। एंड साइंस की मैं बात करूँ, ठीक है, साइंस की मैं बात करूँ तो साइंस में मुझे एरिस, ठीक है, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है, एंड जेमिनाई। ये कुछ साइंस हैं जो काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आए हैं, ठीक है। तो ये हमने रीडिंग कर ली, कैंडल वैक्स रीडिंग कर ली, ठीक है, टैरो कार्ड, सॉरी, ओरेकल डेक के थ्रू, ठीक है। ओरेकल डेक के थ्रू देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं आपको लेके। कहीं ना कुछ लोगों को ना वाइट कलर की, सॉरी, बटरफ्लाइज, ठीक है, वाइट या तो फिर ब्लैक, ठीक है, वाइट ब्लैक, ये तो हो सकता है कुछ मिक्स, ठीक है। देखिए ये मुझे लग रहा है कि इस आज ब्लैक इतना नहीं बोल सकती मैं, वाइट कलर की, ठीक है, वाइट कलर की बटरफ्लाइज कुछ लोगों को नज़र आ रही होंगी, ठीक है। बताइएगा कमेंट्स में कितने % रेजोनेट हो रही है रीडिंग, ओके। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हर चीज़ रेजोनेट नहीं होगी। कर लेते हैं हम शफल कार्ड्स को। एक बार फिर से शफल करते हैं। ठीक है, द बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आया है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी इन लव, वैल्यूइंग ट्रूथ एंड फेयरनेस इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। कहीं ना कहीं ठीक है, ये ना ज़्यादा चालाकियों के साथ जो रिलेशनशिप को चलाते आए हैं, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं चेंज आएगा, ठीक है। एक इनोसेंसी नज़र आ रही है, ठीक है। आपके साथ जैसे झूठ कहिए कहते रहिए हमेशा, तो उसमें भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। चाहते हैं कि जो इन्होंने गलतियाँ की हैं उन्हें ये सुधारें, ठीक है। तो इस रिश्ते को वैल्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, जब भी आएंगे एक न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। एंड चलते हैं कार्ड्स की तरफ। ठीक है, एक मुझे सिग्निफिकेंट चॉइसेस जो हैं प्यार में, ठीक है, उन्हें लेते हुए, ठीक है, उन्हें मतलब इन्हें सिग्निफिकेंट चॉइसेस में कि मेरे लिए क्या सही है, ठीक है। हो सकता है इनके और भी इनके पास ऑप्शंस रहे हों, ठीक है, लेकिन इन्हें ऐसा इंसान इन्हें समझ में आया कि आप ही ऐसे इंसान हो, ठीक है, जो इन्हें संभाल सकते हो, ठीक है, बेइंतहा मोहब्बत कर सकते हो। तो इन्हें एक सिग्निफिकेंट चॉइस की बात करी गई है, ठीक है, और सिग्निफिकेंट चॉइस यहाँ पे सिर्फ आप ही हो, ओके। सेकंड जो मेरे पास आया है, ठीक है, आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ना, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ठीक है, एक इमोशनल अबंडेंस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है।
प्यार को ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहते हैं, मतलब इस प्यार को ऐसा, इस रिश्ते को ऐसा बनाना चाहते हैं कि हर कोई देख के कहे कि वाह। ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, मतलब परेशान हो चुके हैं ये जो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं ना। ठीक है, मैं बता रही हूँ ना कि इनकी फीलिंग जब कैंडल वैक्स रीडिंग करी है तो ऐसी आई है कि मैं ज़िंदगी से हार चुका हूँ, प्लीज़ मुझे संभाल लो। ठीक है, तुम ही मुझे संभाल सकती हो। ठीक है, इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, कहीं ना कहीं आगे चल के आपके लिए स्टैंड लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, enjoying self sufficiency and abundance even without a partner। ठीक है, देखिए इन्होंने पहले पास्ट में, ठीक है, कहीं ना कहीं ये सोचा था कि ये अपने लिए ही बहुत काफ़ी है। ठीक है, अपने लिए काफ़ी है। ठीक है, इवन इनके साथ पार्टनर हो चाहे ना हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ सोचते हुए नज़र आए थे और इन्जॉय भी कर रहे थे इन चीज़ों को। लेकिन अब की बात करूँ तो अभी इनकी ये चीज़ें मुश्किल हो रही हैं। ठीक है, पहले हफ्ते तो इनका, ठीक है, जब आपको आपसे छोड़ के गए थे ना, आपको या आपसे दूर हुए थे। ठीक है, तो इनका ऐसा था कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई कमी थोड़ी ना है, मेरे पास इतनी ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस के होते हुए भी इन्हें प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है, देखिए आपके साथ जो भी ट्रिक इन्होंने खेले हैं, ठीक है, और जो भी आपके साथ प्यार में, इस रिलेशनशिप में झूठ कहे हैं इन्होंने। ठीक है, उन चीज़ों को दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं ये। ठीक है, जब भी आप दोनों की लड़ाई हुई है, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, ठीक है, तो ये बहुत जल्दी रिलेशनशिप से, ठीक है, बाहर निकल जाते हैं कि हाँ भाई ब्रेकअप एंड ऑल दैट। ठीक है, थोड़ा भी टाइम नहीं लेते हैं, ठंडे दिमाग से नहीं सोचते ये। मैं बता रही हूँ ना, काफ़ी हड़बड़ाहट में डिसीजंस लेते हैं ये। पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है इनमें। हीलिंग नज़र आ रही है मुझे इनकी। ठीक है, एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप चाहते हैं। ठीक है, शांति चाहते हैं रिलेशनशिप में, प्यार से भरा हुआ रिलेशनशिप चाहते हैं, बैलेंस्ड रिलेशनशिप चाहते हैं जिसमें दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट्स हों। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ये रिलेशनशिप आगे जाके बैलेंस होता हुआ नज़र भी आ रहा है। आपके पार्टनर की हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है, आपकी हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, देखिए ये आपका इनिशिएटिव लेते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है, जैसे इन्होंने कभी अपने पेरेंट्स के सामने आपका कोई स्टैंड ना लिया हो। ठीक है, अगर आपको कोई बेइज्जत कर रहा है तो वहाँ पे ये चुपचाप खड़े होके सुनते रहते थे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आगे चल के, ठीक है, चीज़ें आपके बीच में कम्युनिकेट होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन होगा, चीज़ें सही होंगी। तो ये मुझे इनिशिएटिव लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इनके पेरेंट्स ने इन्हें मना किया हो कि आप, कि ठीक है, नहीं तेरे को कॉल मैसेज कर रही है तो तुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है करने की, या नहीं तुझे कॉल कॉल मैसेज कर रहा है तो तुझे भी यूज़ कोई ज़रूरत नहीं है करने की। ठीक है, लेकिन नहीं, ये करेंगे, उनके मना करने के बावजूद भी करेंगे और आपके लिए स्टैंड लेंगे, इनिशिएटिव लेते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ओके, ठीक है, इन्हें कहीं ना चाहे कितना भी हार्ड फेस, कितना भी हार्ड टाइम चला हो, ठीक है, इन्हें एक होप नज़र आती है। ठीक है, कि उसे भगवान ने सिर्फ मेरे लिए बनाया और मुझे सिर्फ उसके लिए बनाया है। मैंने गलतियाँ की हैं, मुझे पता है, मैं उसके लिए माफ़ी ज़रूर मांगूंगा या मांगूंगी, लेकिन वो किसी और का नहीं हो सकता है, या वो किसी और की नहीं हो सकती। अगर उसे भगवान ने बनाया तो सिर्फ मेरे लिए ही बनाया है। एक होप इन्हें, ठीक है, हमेशा से होता है ऐसे। हर बार जब आपकी लड़ाई होती है ना, कुछ छोटे से छोटी या बड़े से बड़ी बात हो जाए, तो इनके दिल में पता नहीं नहीं इतना कॉन्फिडेंस है कि आप सिर्फ उन्हीं के हो, वो आपको किसी और का होना भी नहीं, होने भी नहीं देंगे किसी का। ठीक है, लव कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की, ठीक है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या वो चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है, क्या लव थॉट्स उनके दिमाग में घूम रहे हैं। बहुत प्यारे प्यारे लव थॉट्स हैं।
ठीक है, कहना चाहते हैं यू आर माई हार्ट माई लाइफ एंड माई वन एंड ओनली थॉट। ठीक है, आप ही के ख्याल उनके दिमाग में घूम रहे हैं। ठीक है, चाहे वो किसी चार लोगों से घेर घेर के भी उन्हें बैठे हैं ना, चार लोग। ठीक है, सराउंडिंग में कितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी सेलिब्रेशन में है, चाहे फैमिली मेम्बर्स उनके आसपास में हैं। ठीक है, इनके फैमिली मेम्बर्स तो बड़ा सोच रहे हैं कि इनके आसपास बैठेंगे तो इन्हें आपकी याद नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन ये वहाँ पे फिजिकली बैठे होते हैं, मेंटली आप ही की यादों में खोए होते हैं, आप ही के बारे में सोच रहे होते हैं। ठीक है, आप नहीं होते हो ना इनके पास, तो उनकी ठीक है शरीर में ना जान नहीं रहती है, मैं सच्ची बता रही हूँ। ठीक है, ऐसा लगता है इन्हें, बहुत लो फील होता है। ठीक है, इनका कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये अपना काम भी अगर ढंग से नहीं कर पाते हैं, अगर काम पे जाते हैं ना, ठीक है, कोई जॉब करते हैं, ठीक है, तो ये वो भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे भी इन्हें ठीक है कोई ना कोई कुछ सुना के चला जाता है। काम से ढंग से नहीं होगा इनसे, तो कोई ना कुछ तो सुनाएगा ही। ठीक है, आई लव टू हेयर योर वॉइस। ठीक है, कम्युनिकेशन चाहते हैं, कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, इन्हें आपकी आवाज़ सुनना बहुत पसंद है। ठीक है, काफ़ी दिन हो गए हैं आपकी बात नहीं हुई है, या तो हुई है तो उस ठीक है अच्छे ढंग से नहीं हो रही है, बस गुस्सा गुस्सा गुस्सा, लड़ाई लड़ाई लड़ाई। ठीक है, तो ये आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। ओके, एक कम्युनिकेशन चाहते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू ये आपको बताएं अपने दिल की बात। आई नीड यू लाइक अ हार्ट नीड्स अ बीट। ठीक है, जैसे दिल को धड़कने के लिए हमेशा कहती हूँ मैं, धड़कन की ज़रूरत होती है, उसी तरह से ठीक है इनकी ज़िंदगी में आपकी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, नहीं तो ये जी नहीं पाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, क्योंकि दिल के पास धड़कन ना हो तो दिल धड़क सकता है, दिल काम कर सकता है, नहीं कर सकता ना, अपना फंक्शन नहीं करेगा ये। ठीक है, जो इसका काम है वो नहीं करेगा ये। ठीक है, तो उसी तरह से ठीक है आपके बिना उनकी ज़िंदगी ना ऐसे चल तो रही है ना, लेकिन वो जी नहीं रहे हैं ज़िंदगी को अच्छे से। ठीक है, आई लव यू मोर एंड मोर एवरी डे। ठीक है, जैसे दिन प्रतिदिन ना इनका प्यार जो है आपके लिए वो बढ़ता ही जा रहा है। यू आर द बेस्ट थिंग दैट्स एवर बीन माइन। ठीक है, आप उनकी ज़िंदगी की सबसे प्यारी, सबसे बेस्ट चीज़ हो। ट्रू लव स्टोरी नेवर एंड्स। ठीक है, एक ट्रू लव स्टोरी जो होती है ना, वो कभी नहीं ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ खुद को ना यहाँ तक लिखते हैं। आई एम सो अमेज्ड बाई यू एवरी डे। ओके, तो ये थे लव कार्ड्स के थ्रू रीडिंग। ठीक है, बहुत प्यारी रीडिंग है एंड मुझे तो बहुत अच्छी, ठीक है, बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग करते हुए। ठीक है, स्टैंड नहीं लेते हैं आपका, ज़रूर लेंगे। सारे बंधन जो इनके ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं इनके पेरेंट्स की तरफ से, इनके आपके इन लॉज की तरफ से। ठीक है, हाँ होगा, हो सकता है, और कुछ लोग तो आ भी गए हों। ठीक है, आपके पास वापस, या तो आपको कॉल या मैसेज करके उन्होंने सॉरी ठीक है फील किया है एंड अपनी गलतियाँ मानी हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। ठीक है, एंड अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी तो करिएगा वीडियो को सब्सक्राइब, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स में बताइएगा कि कितने % आपके साथ जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई है। ठीक है, मिलते हैं अगली रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।